थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे बिग मार्केट वॉइसेस में। उनसे बात करते हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, अ वेरी न्यू लुक, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू अजय जी, बहुत दिनों के बाद आए आप चैनल पर। आप तो खैर हमेशा स्मार्ट दिखते हैं, तो थोड़ा सोचा आपके साथ किस तरीके से पेस रखी जाए, तो कुछ ना कुछ नया ट्राई किया। लेकिन बहुत दिनों के बाद दिखे आप। पूरी बेयर मार्केट में गायब थे आप। मैं आपसे पूछना चाहता था कि मार्केट में क्या करना है, अब कहाँ कहाँ मौके ढूंढें। लेकिन खैर बताइए, अब इस समय मार्केट में क्या बॉटम बना, या फिर क्या वो वर्स्ट इज ओवर, या अभी इट्स टू सून टू से दैट? देखिए, वर्स्ट इज ओवर डिपेंड्स अपॉन कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। और अनुज, कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि कुछ ना करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आई थिंक हमारी जो मार्केट है उस समय उस माहौल उस स्तर पे पहुंची हुई है कि इसके अंदर में आप कुछ भी कॉल लेंगे बड़ा मुश्किल है, और उसके दो तीन रीजन है। ये बॉटम है कि इसमें सेलिंग होगी। मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग आएगी, थोड़ी और आएगी, बिकॉज अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो प्रॉफिट पे बैठा हुआ था वो भी बुक करने की कोशिश करेगा। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो थी म्यूचुअल फंड की शॉर्ट थी, वो मेरे हिसाब से अब शायद कम होनी शुरू हो जाएगी इन अगले 3 महीनों के अंदर में। एंड इसको मद्देनजर देखते हुए कि वैल्यूएशंस हाई है, सबको कोई नई बात नहीं है। कुछ सेक्टर्स ठीक हैं, कुछ सेक्टर्स में खराब है। एफएमसीजी खराब है, होटल ठीक है, एविएशन ठीक है। और देखते हुए ये लगता है कि इस समय आप अपने पोर्टफोलियो को सतर्क रहिए, उसमें अगर अच्छे कैंडिडेट्स हैं ऐड करिए, और इसमें रिस्क लेने का आपको मॉडरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट अभी टेंटेटिव है। ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कुछ पता नहीं है कि अंदर में जो आपने देखा महाराष्ट्र इलेक्शंस के अंदर में जो योजना सब्सिडी की योजना बनाई गई, 46,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट होगा। उस एग्जाम्पल को लेते हुए अगर आप सारे स्टेट में चले जाएं, तो हमारी टीम अभी एनालाइज कर रही है कि अगर सब स्टेट्स में ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट होगा क्या। और वो देखते हुए हमें लगता है कि कैपेक्स ड्रिवन जो रैली थी वो शायद अब खत्म हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट का कैपेक्स फंडिंग अब बढ़ना बड़ा मुश्किल है। अगर यही कमिटमेंट हर स्टेट बाय स्टेट देती जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समरी में जितना पोर्टफोलियो है उसको आप ध्यान से देखिए, सेलेक्ट सेक्टर्स में रहिए, और रिस्क को इस समय मॉडरेशन में रखिए, क्योंकि इकोनॉमी भी मॉडरेशन में है और ग्लोबली मॉडरेशन में है, और इन्फ्लेशन हाईएस्ट एवर है। तो उसके हिसाब से आराम रखिए, हॉलिडे सीजन है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, खर्चा करिए, घूमिए, ना कि मोर रिस्क लीजिए मार्केट में। वो बात ठीक है, लेकिन एक थ्योरी ये बन रही है कि अब जो महाराष्ट्र में इतना स्ट्रांग वर्डिक्ट मिला, उसके बाद शायद वापस केपेक्स वगैरह वापस पिकअप करे। वो जो पिछला क्वार्टर था वो एक एज बैड ड्रीम मार्केट भूलने की कोशिश करे। उस थ्योरी में कितना दम होगा? थ्योरी में देखिए, उम्मीद में तो दुनिया कायम है अनुज जी, उम्मीद से तो हमें है। बट रियलिटी ये है जो यूके आज देख रहा है कि आप जब ये ऐसी स्कीमें बनाते हैं, इन स्कीमों को वापस लेना बहुत मुश्किल है। आप आज देखिए, आज जीएसटी कम नहीं कर सकते, टैक्स रेट कम नहीं कर सकते। आपने देखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ावत हुई। उसके अलावा से आपने टोल चार्जेस देखे, कंट्री के अंदर में अगर आप ट्रैवल करें तो टोल चार्जेस कितने हो गए हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5% चल रहा है, जो गवर्नमेंट को लाना है, और सब स्टेट ऐसी योजना बना दो, इम्पॉसिबिलिटी है। आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत चीजें उम्मीद हो सकती हैं, बट रियलिटी ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आप घर में हम अपना देखते हैं हर महीने में कितना इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की भी वही रियलिटी है। पैसा नहीं है, सैलरी बढ़ गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पेंशन बढ़ गया, ओरॉप बढ़ गया। अब गवर्नमेंट का बजट देखिए, और इंटरेस्ट रेट कम होने को आएंगे नहीं, वो इंटरेस्ट बर्डन है। तो जो उम्मीद है कि हम बढ़ा देंगे, पॉलिसी चेंज कर देंगे, कहां से आ रही है उम्मीद मैं नहीं जानता हूं। बट पेपर पे तो हमारी टीम कह रही है कि अगले साल के अंदर में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत जबरदस्त मॉडरेशन आने वाला है, बिकॉज अदरवाइज 4.5% फिस्कल डेफिसिट नहीं मीट होगा। अजय जी को एक बार फुल फ्रेम में दिखाइएगा प्लीज। अजय जी के बगल में ग्रीन रंग के एक पॉट में पीस लिली का प्लांट रखा हुआ है, मेरा फेवरेट प्लांट। अजय जी, थैंक यू। है ना? हाँ जी, एग्जैक्टली इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। इस वक्त पीस किस चीज़ में, मतलब आपका कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग व्यू क्या है जहाँ पे आप थोड़ा सा विद पीस बैठ सकते हैं, मतलब ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी, और प्राइसिंग और वैल्यूएशंस दोनों आपके कंफर्ट में है? इंजीनियरिंग स्टॉक्स इंडिया के, उसमें हमारा पूरा कंफर्ट है, और जिसमें खासकर एक्सपोर्ट मार्केट के इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं, काफी हमारी होल्डिंग है उसके अंदर में। न्यू एज कंपनीज में काफी होल्डिंग है उसके अंदर हमारी। होटल्स में है,
कमोडिटीज में है, पावर सेक्टर के अंदर में, कंपनीज के अंदर में हमारी होल्डिंग है। इस पे हम कह सकते हैं पीसफुली हम सोते हैं, पीसफुली जागते हैं, बिकॉज ये वो सेक्टर है जिसमें वॉलेटिलिटी कम है और जिस सेक्टर के अंदर में रोज की कंजम्पशन भी थोड़ी सी इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। कमोडिटी शायद ज्यादा बट नहीं। बट अगर ये 5-6 सेक्टर ले लें, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर जिसमें इंडिया की माहिर है और इंडिया की बहुत बेहतरीन कंपनीज आ रही है उसके अंदर में, तो अगर आप ये देखें इस सेक्टर को, तो अच्छी अच्छी नई कंपनियां भी आई हैं सेक्टर के अंदर में, लिस्ट भी हुई है पिछले 1 साल में नई कंपनियां, बेहतरीन रिटर्न दिया उन्होंने, और वो सेक्टर हमारे हिसाब से काफी अच्छा आगे जाएगा। जो जो सेक्टर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर में डिटरमिन्ड है, आई थिंक वो आपकी पीस हनन कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं, अभी तो आपने एक पेड़ देखा है, आई थिंक दिल्ली की हालत ये कि हमें शायद जंगली घर में बनाना पड़ेगा जीने के लिए। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बिल्कुल सही कहा। कम से कम 350 AQI जिस दिन भी होता तो 350 ही होता है। तो सही कह रहे हैं आप, पूरा सिर्फ एक प्लांट से 2 प्लांट से काम नहीं चलेगा, पूरा जंगल बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अंतर्गत पूछना चाहूँगा आपसे, चीज़ें कितनी जल्दी कोलैप्स होती हैं आप वो भी देखिए। जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में अजय जी वर्टिकल राइज दिया था FMCG ने, वर्टिकल राइज दिया था निफ्टी IT ने। FMCG कोलैप्स हो गया 2 महीने में, वर्स्ट 2 months ऑफ एंटायर करियर। IT जो अभी भी प्रॉफिट दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, अगर कोई पैसा बना के बैठा है तो लॉजिकली करना क्या चाहिए, इस पर बुक करना चाहिए या फिर अभी राइट करें? देखिए, आईटी को राइट करिए, बिकॉज जो सरकार यूएस में आई है वो आपको सपोर्ट करेगी, दैट इज वन। नंबर 2 की आईटी के अंदर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो उनका बिगेस्ट रिस्क था, लोग पीपल रिस्क, आई थिंक एआई से वो काफी कंट्रोल में आ रहा है और नए सेक्टर्स भी काफी उसमें आ रहे हैं। और अभी तो हमने तो सिर्फ अमेरिका को देखा आईटी कंज्यूम करते हुए, लिटरली स्पीकिंग आप देखेंगे 70% रेवेन्यू अमेरिका से आते हैं। अभी तो पूरे वर्ल्ड को कैचअप करना है, इंडिया को कैचअप करना है। आप बैंकिंग देख लीजिए, फाइनेंस देख लीजिए, हेल्थ केयर देख लीजिए। अभी तो ये शुरुआत, मैं हिसाब से कह सकता हूँ कि अभी ये शुरुआत है। और ये इंडिया में देखा गया है कि हमारी जो छोटी कंपनियां हैं, जो आपकी मीडियम स्केल कंपनीज आईटी की थी, उन्होंने बाजी जीती है। वो उनका ट्रैक्शन देखेंगे, बहुत बेहतरीन ट्रैक्शन है उनका, सेल्स में, मार्जिन के अंदर में और ग्रोथ के अंदर में, वनस्पत की जो टॉप 3 कंपनीज हैं। तो आईटी सेक्टर को तो हम कहते हैं ग्लोबली देखते हुए, इंडिया को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको बने रहना पड़ेगा। या करेक्शन आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर में बेहतरीन सेक्टर है। रुपए आप 85 रुपए हो चुका है, जो रुपए 72 था 6-7 साल पहले, आज 85 रुपए है। वही काम के आपको 72 मिलते थे, आज 85 रुपए मिल रहे हैं। अगले साल उसके अगर फॉरवर्ड कवर लेंगे तो 88 रुपए मिलेंगे। इनकम बढ़ रही है, खर्चे उनके कंट्रोल में हैं, ग्लोबल मार्केट है, इंडिया की लीडिंग कंपनी, सर्विसेज में इनके बराबर कोई है नहीं कंपनी। इससे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? आपने कहा पीस के लिए, ये है हमारी पीस। ग्लोबल लीडर्स, नो डेट, कैश फ्लो, रुपी डॉलर इनकम, ट्रंप इज इन अमेरिका, और क्या चाहिए इन कंपनियों को? लगे रहिए, बने रहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, छोटी कंपनियां आईटी के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न देंगी, वनस्पत की बिग 3। ओके। अच्छा, डिफेंस एक ऐसी स्पेस है, डिफेंस और रेलवेज अजय जी, जहाँ बहुत पैसा बना था, उसके बाद करेक्शन आई इन स्टॉक्स में, शायद ये स्टॉक्स बहुत आगे निकल गए थे, प्लस थोड़ा मार्केट को लग रहा था कि अब कहीं पॉलिसी पैरालिसिस का रिस्क ना आ जाए। लेकिन अब जो महाराष्ट्र का वर्डिक्ट आया और कल जो थोड़े से कैबिनेट के फैसले आए, एक लग रहा है कि वापस इस स्पेस में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। क्या फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, एज अ सेक्टर इट्स एन इम्पोर्टेंट सेक्टर कि उसके अलावा कोई इंडिया के पास जो सिचुएशन हमारी है, इंडियन कंपनी को बनानी ही पड़ेंगे। बट रियलिटी देखेंगे कि जैसे आप ले लीजिए, एचएएल ले लीजिए, ऑर्डर बुक तो बहुत है उसके पास, डिलीवरी क्या कर पा रहे हैं आज की तारीख में? जब तक ये स्टॉक पीएसयू रहेंगे, ये फ्लेवर ऑफ द डे रहेंगे, इनकी रिटर्न क्या है? आप देखिए एचएएल की परफॉर्मेंस, कितने प्लेन बना के दे रहे हैं पर डे, 2 भी नहीं बना पाते हैं साल के अंदर में। तो उस वनस्पत, बल्कि अगर हमारी शिपयार्ड थोड़ा उससे अच्छा कर रही है, बट जो मेन कंपनियां हैं हमारी, जैसे एचएएल जिसके हमने बात किया, या बीडीएल जो मिसाइल बनाता है, आप देखिएगा उनकी क्या डिलीवरी क्या हो रही है। और अनुज जी, सेक्टर ठीक है, रिटर्न भी बहुत बेहतरीन आए हैं उसके अंदर में, बट पीएसयू सेक्टर के अंदर में आप कितना कमिटमेंट कर सकते हैं, ये आप सोच के चलिएगा। बिकॉज पीएसयू कभी कभी फ्लेवर देते हैं, 3 साल में, 4 साल में एक बार। प्रॉफिट कमाइए, उसको कहीं और लगाइए मेरे हिसाब से। तो सेक्टर में बुराई नहीं है, बट सिंस ये मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स है, और आपने देखा होगा जितने भी, बारिंग वन कंपनी जो बहुत बेहतरीन कर रही है डिफेंस में, वो भी 15 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में,
किसी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने डिफेंस में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। कई 4-5 कंपनी आईपीओ आए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ऑर्डर्स के लिए। बात वही है जो मैंने कही थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स पे जाता है, वो अगर श्रिंक होगा या उसमें मॉडरेशन आएगी, इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे ऑर्डर के लिए? ऑर्डर दे सकते हैं आप, बट इनके रेवेन्यू बुक होंगे डिलीवरी के लिए। मेरे हिसाब से अगले 2 साल तक बहुत ही मॉडरेशन रहेगी ऑर्डर बुक में, अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है। और पीएसयू के साथ तो आप, पीएसयू तो भाव है, हाई टाइड में आप रहिए, लो टाइड के अंदर में आपको छोड़ के चला जाएगा, तो इसलिए प्रॉफिट बुक करते रहिए। सेक्टर ठीक है, बट इसके लिए ट्रेडिंग की थोड़ी सी ट्रेडिंग ओरिएंटेशन चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन। ओके, अच्छा, क्योंकि आपने कुछ देर पहले शायद एक प्रश्न के जवाब में वो कैपेक्स की बात कही थी कि कैपेक्स काफ़ी मॉडरेट होगा। उस वक्त मैं एक प्रश्न पूछने वाला था आपसे सर कि सीमेंट जो कि मोर और लेस CY24 ठंडा गया, फर्स्ट हाफ तो ठंडा गया, अभी वॉल्यूम ग्रोथ मेरे ख्याल से हार्डली 8-9% रही। सीमेंट पे आपका टेक क्या है यहाँ से सेकेंड हाफ के लिए और इनफैक्ट FY26 के लिए? सीमेंट जो कि मोर और लेस दो एंटिटीज़ के पास कंसंट्रेटेड आई थिंक कैपेसिटी है, आपका टेक क्या है? देखिए वीरेंद्र जी, सीमेंट में हमने 3 या 4 साल हो गए आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है, और मुझे लगता नहीं कि हम 3-4 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। ये एक ये प्रोडक्ट है बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएटेड। अगर आपको मैं 2 सीमेंट दिखा दूं तो आपको पता लगेगा नहीं कि ये किस कंपनी से आ रहा है सीमेंट। और मार्केट से पूछेंगे, बोलेंगे भैया सब बराबर ही है सीमेंट के अंदर में। सब ओवर कैपेसिटी बनाए चले जा रहे हैं, लगातार कैपेसिटी बनाए चले जा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर में। 5-6 बड़े बड़े प्लेयर हैं, सबके पास पैसा है सस्टेन करने के लिए, तो इसलिए कि वहां पे अगर आप प्राइस नीचे आ रही है तो वो सस्टेन कर सकते हैं उस प्राइस को। तो अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कैपेसिटी एक्सपेंशन, 4 से 5 कंपीटिंग प्लेयर्स के अंदर में शेयर होल्डर का रिटर्न कैसे आएगा? और हर प्रमोटर ग्रोथ की तरफ चल पड़ा कि मुझे आज 15 मिलियन लगाना है, मुझे 20 मिलियन लगाना है, मुझे 25 मिलियन लगाना है। उसके देखते हुए रिटर्न पिछले 3 साल में बहुत ही मॉडरेट रही है शेयर होल्डर्स के लिए। और शेयर होल्डर की रिटर्न के लिए अगले 3 साल का माहौल भी बहुत ही मॉडरेशन का रहेगा इन कंपनियों में। कंपटीशन ज्यादा, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ओवर कैपेसिटी में शेयर होल्डर रिटर्न कहाँ से आएगी? बिल्कुल, शेयर होल्डर रिटर्न्स कहाँ से आएंगे, ये बात समझना ज़रूरी है। अच्छा, अजय जी, वो पीवीआर पे व्यू चेंज हुआ क्या आपका? क्योंकि अब तो काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी आ रही हैं, बट समहाउ नंबर्स नहीं आ रहे हैं उनके। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फिर वही बात आती है, बात इंडिया का कंज्यूमर इज अ वेस्ट साइड ट्रेंड कंज्यूमर। ओके, वो आपको वैल्यू पे देंगे, वो आपको आएगा, आपकी सर्विसेज झेलेगा। एक छोटा सेगमेंट है जो लग्जरी का है, 5 स्टार होटल, बट वो छोटा सेगमेंट है। अभी भी मैं बोलूंगा इसी बात को कि आपने महंगा एक्सपीरियंस को अभी भी बहुत महंगा रखा हुआ है, और डेफिनेटली उसको आपको सस्ता करना पड़ेगा कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। दैट इज वन। नंबर टू इज, सॉफ्टवेयर का तो कुछ नहीं कर सकते आप ना। आज ओटीटी के से आपको compete करने के लिए कुछ बढ़िया फिल्म बनानी पड़ेंगी, उसमें उनको पीवीआर कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज करी है, साउथ की तरफ ओरिएंटेशन करी है, थोड़े सिनेमा बंद किए हैं। बट बात वही आती है, बार बार वही आती है कि प्रमोटर का विजन है लग्जरी, इंडिया की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी। जब तक प्रमोटर इंडिया नहीं समझेगा, तब तक वो एक शेयर होल्डर पे रिटर्न पे आती रहेगी। ये किंगफिशर फर्स्ट की कहानी है। किंगफिशर की एयरलाइन बहुत बढ़िया थी, सर्विस जो भी चूज करी बहुत बेहतरीन थी, खर्चे भी बहुत बेहतरीन थे। इंडिया को चाहिए थी इंडिगो, प्रमोटर दे रहा था किंगफिशर। आप अंत जानते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर में अगर प्रमोटर विजन इंडिगो की तरफ आता है, आई थिंक फ्यूचर है। क्यों नहीं फ्यूचर, एंटरटेनमेंट का फ्यूचर तो दुनिया में है। बट जब तक वो विजन मैच नहीं होगा, आप लग्जरी की तरफ दौड़ रहे हैं, इंडिया इंडिगो की तरफ दौड़ रही है, तो गैप तो होगा अनुज जी उसके एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस के अंदर में। अच्छी फिल्म भी आ जाएगी तो कितना रिटर्न दे देगी आपको, ये भी आपने देखा है कि शोज तो पूरे दिन चलते हैं, आप शाम के या वीकेंड से सिनेमा नहीं चला सकते हैं। तो शेयर होल्डर का वही इशू है। बैक टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को चाहिए इंडिगो प्रमोटर, उसको मिल गया है LVMH प्रमोटर। जब तक अजय भाई, नेमसेक अजय भाई उसको नहीं चेंज करेंगे, शेयर होल्डर को बैठना पड़ेगा पुअर रिटर्न के साथ में। कोई फायदा नहीं है जाने का वहां पे, जब चेंज होगा तब देखेंगे। आज की तारीख में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा थैंक यू लगा अनुज आपसे जी। बात करके। थैंक यू ओके, अनुज जी। थैंक यू।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।